जय सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। राम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमने तरहट्टी की शोभा को समझना है। पहले कल हमने गोल पुखराज के गोल चबूतरे की तरहट्टी को देखा और जय बच्चे की तरहट्टी, यहीं से ऊपर इस चबूतरे के ऊपर से ही शोभा को देखते हुए ये बंगले की तरहट्टी और अधविच कुंड की तरहट्टी और ठप्पो चबूतरा और मूल कुंड। तो आज शोभा हम मूल कुंड की तरहट्टी की शोभा देखेंगे। यहाँ तक की शोभा को कल देखा। किरण दीदी आपको मूल कुंड की तरहट्टी की शोभा देखते हैं। सबसे पहले तो कि जैसे देखते आ रहे हैं कि भीतर कैसे जाए, कि मूल कुंड की तरहट्टी की शोभा को कैसे देखें। ये देखिए, हाथ पे अपने को गुर्ज और दो गुर्जों के मध्य सीढ़ियां मिलेंगी, जिनसे तरहट्टी में सीढ़ियां उतरी हैं। तो सबसे पहले तो शोभा यहाँ पर ये कि जो तरहट्टी में यहाँ सीढ़ियां उतरी हैं, ये देखिए मूल कुंड का निशान। ये जो सीढ़ियां उतरी हैं, ये चांदों से उतरी हैं। एक सेकंड, कंफ्यूज हो रही है। चांदों मेनू से? जी क्लियर है? चांदों से उतरी चांदों है? से तो नहीं दीदी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, सीढ़ी उतरी सीधी है। है। हाँ हाँ वही सीधी मुझे दीदी, लगा, बोलते ही लगा एकदम से ही कोई गलत बात बोल नहीं, दी। कोई बात नहीं हाँ, दीदी, हो जाता है। ये ना कोई भोंबर की सीढ़ियां उतरकर हम सीढ़ी वाली रोज पर आ गए। ये देखिए, भोंबर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोज पर आ गए। आगे जो ये मोलातों की रोस आई है, यहाँ पर आई है 12.5 कोस की। 12.5 कोस की, फिर उसमें 400 कोस में एक मोहलात की हार घेर कर एक मोहलात की हार आई है। फिर 12.5 कोस की रोस, आगे बगीचों की एक हार। यहाँ तक की शोभा जैसे हम तरहट्टीज की देखते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही शोभा आई है। अब ये देखते हैं ढप्पो चबूतरा से ये अपने को दरवाजे मिल रहे हैं। ये ढप्पो चबूतरा की सीढ़ी वाली रोस और ये मूलकुंड की सीढ़ी वाली रोस। इनसे दरवाजा पार करते ही हम मूलकुंड की तरहट्टी में आ गए। तो यहाँ पर जो नहर अपने को नजर आ रही है, उन नहर की शोभा वैसे ही है जैसे हम देखते आ रहे हैं। शुरू से दिखाती हूँ शोभा कि जो डिफरेंस है कि मूल कुंड और बाकी तरहट्टियों में जो डिफरेंस है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। निशान, चारों दिशाओं में नहरें। ये जो नहर पूरब की ओर जा रही है, इन नहर ने मिलान किया बंगला की नहर से। अंडरग्राउंड जब ये सीढ़ी वाली रोंस और ये आ जाती हैं, तो वहां से ये नहरें गुप्त हो जाती हैं और दूसरी तरहट्टी के अंदर अपने को प्रकट दिखाई देती है। तो सुंदर साथ जी, अगर हम इन तरहट्टी में है तो हम परम धाम से कितना नीचे हैं? परम धाम की जमीन से कितना नीचे है? जब हम तरहट्टी में खड़े हैं, इस स्थान पे खड़े हैं, तो हम कितना नीचे हैं? परम धाम की जमीन से कितना नीचे है? नरेश कीर्तन से। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो परम धाम की जमीन से हम कितना नीचे हैं या तरहट्टी में है? तो भूम, 2 भूम कैसे? एक भूम, एक भूम। हाँ, 1 भूम।
एक अब भूम, 1 भूम। अब यहाँ खड़े हैं और जल कितना गहरा हो गया? एक धरती भूम, से 1 भूम, तो अपन परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा अपना ये जल है। अगर हम ऊपर से लेते हैं तो यहाँ पे जल की गहराई 2 भूम नीचे हो गई ना, भी 1 भूम नीचे हम चल ही रहे हैं और 1 भूम गहरा जल है। तो इस तरह से ये जल अब आगे बढ़ रहा है, ये अद्विज के कुंड में भी आएगा, फिर ढपो चबूतरा में भी थे किसी तरह से। मूल कुंड में शोभा देखते हैं, जब मूल कुंड की तलहटी में जब आते हैं, ये पश्चिम से यानी ढपो चबूतरा से जब नहर आ रही है, तब तो नहर उसी लेवल पे आ रही है जैसे अभी तक अपन ने सब नहरें देखी कि तलहटी से भी भूम पर गहरी। यहाँ पर कुंड की शोभा हुई ठीक मध्य में 1200 कोस की। अपन ने शोभा देखी थी कि एक हर मोहलात, एक हर बगीचे, उनके भीतरी तरफ 1200 कोस की लंबी चौड़ी जगह पे कुंड आया है। तो यहाँ से जब नहर आ रही है तो यहाँ पे अपने को कुंड की जगह दीवार नजर आ रही है, 2 भूम की ऊंची दीवार। इन नहर पे खड़े हैं, अपने को 2 भूम की ऊंची दीवार नजर आ रही है जो तलहटी से लग रही है। ये देखो 2 भूम की ऊंचाई लिए दीवार की शोभा तलहटी के साथ लगती हुई। अब ये जल इन कुंड में इकट्ठा हो रहा है। पीछे से जो जल आया ढपो चबूतरा से, जो एक नहर का तेज प्रवाह आ रहा है, वो सब जल इसमें अब इकट्ठा हो रहा है। अब किसी जल को आप यहाँ पर भी देखो कि खूब तेज गति से जल आ रहा है और उसको बांध दिया जाए, चारों तरफ से दीवार करके उसको बांध दिया जाए, तो जल का भराव ऊपर की ओर जाएगा। तो हमको ये जल मूल कुंड की चांदनी पर प्रकट होता है। जब वो 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, जल उसको वहां पे रोक दिया तो जल ऊंचा आएगा। अब ये मूल कुंड की चांदनी पर जब ये प्रकट हो रहा है चबूतरे पर, तब इस जल की जो गहराई होगी 3 भूम। 1 भूम परम धाम की 1 भूम तो तलहटी की भूम से भी 1 भूम नीचे हो गया, और 2 भूम तलहटी की ऊंचाई, तो 3 भूम गहरा यहाँ पर जल हो गया। ये शोभा तो खैर ऊपर की है, मैं अंदर की बताने लगी हूँ। तो इस तरह से जल जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, कि जल जब यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ऊपर हो गया, अब आगे की तरफ ये जो 2 भूम ऊंची दीवार है, इसके आगे की शोभा आप जो देखते हैं, ये जो 1200 कोस की दीवार है, इसके पूरब की शोभा देखते हैं। एक बार मैं शोभा वापिस से बता रही हूँ कि मूल कुंड पुखराज से आते हैं नहर के साथ साथ। पुखराज की जो पूरब की नहर जो बंगला में जा रही है, उस नहर के साथ साथ वो नहर जब बंगला में एंटर कर रही है, तो बीच में जो सीढ़ी वाले रोसे आती हैं, उनमें गुप्त हो जाती है, फिर बंगला में आके प्रकट हुई। बंगला से अद्विज के कुंड में आके प्रकट हुई, अद्विज के कुंड से ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा से मूल कुंड में। अब मूल कुंड के जो मध्य में आया, जहां पर कुंड आना चाहिए था, यहाँ पर अपने को कोट दीवार मिल रही है, घेर कर कोट दीवार। ये कोट दीवार जब यहाँ तलहटी में खड़े हैं, तो ये तलहटी की छत को जाके लग रही है। अब इस कोट दीवार के पूरब की ओर आते हैं, तो पूरब की ओर शोभा देखते हैं कि कैसी शोभा रहेगी। इन कोट दीवार की पूरब की ओर 1200 कोस की अपने पास जगह है। 400 कोस की यहाँ पर भूम पर ऊंची दीवार उठ गई, 400 कोस की यहाँ पर। ये कोट दीवार तो अपनी है 2 भूम ऊंची, और ये जो 400 कोस की दीवार चबूतरा उठ रहा है, ये चबूतरा है 1 भूम ऊंचा। एक बार फिर से कि ये जो कोट दीवार आई है, ये तो तलहटी की छत को लग रही है, लेकिन ये जो भूम पर ऊंचे चबूतरे आए हैं, ये 1 भूम ऊंचाई लिए आए हैं। तो यहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरों पर आ जाए। हम इन स्थान पे खड़े हैं परम धाम की जमीन, ये तलहटी की जमीन पर, इन स्थान पर। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाए। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के ऐसे दोनों तरफ से सीढ़ियां इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी है। अब जब यहाँ आएंगे, तो 200 कोस में तो जल रोस, और 200 कोस में अपने को यहाँ पर पार, और दोनों ये 2 भूम भर ऊंचे चबूतरे हो गए। दोनों तरफ जब 2 भूम भर ऊंचे चबूतरे हो जाएंगे, तो बीच में भूम भर की गहराई हो गई अपने पास। 2 दीवारें जब हम 2 तरफ उठा लेंगे, तो बीच में भूम भर एक गहरी जगह हो गई,
तो ये जो दो भौम की ऊंची जो कोट दीवार थी, इसमें एक भौम ऊंचाई पर एक अपने को 400 कोस की मेहराब नजर आ रही है। इन मेहराब से जल इन गहराई में आया। अब ये मूल कुंड का जल इस नहर में आया। तो अब ये नहर की ऊंचाई हो गई परम धाम की जमीन से एक भौम नीचे। मैं शायद शोभा बता नहीं पा रही कि जो जल भूमबर नीचे से आ रहा था, तरहटी से भी भूमबर नीचे से, उस जल को अब अपने एक भूम ऊंचा उठाना है। तो उसके लिए ये सारी जुगत की गई है। ये जो जल आ रहा है, इस जल को एक भूम ऊंचा लेना है। तो इस जल को पहले तो इस कुंड में इकट्ठा किया गया। अब आगे नहर नहीं है, इस जगह नहर नहीं है, जो ये वाली जगह है इस जगह अब नहर नहीं है। जैसे ये जो नहर आ रही है ना, इस तरह नहर नहीं है। यहाँ पर दो चबूतरे उठाए गए। ये दो चबूतरे उठे तो यहाँ पर भोंबर गहरी जगह हो गई। अब ये जल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये जल भोंबर ऊंचा हो गया। अब यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के आ रही हैं, तब जल दिखाई दे रहा है। यानी अब जल की जो गहराई हो गई वो परम धाम की जमीन से एक भौम गहरी। तो इस तरह से शोभा आएगी। मीनू जी, एक बार आप बताने की कोशिश करना, मैं शायद बता नहीं पा रही। ठीक है, हम्म। ठीक है दीदी, कोशिश करते हैं हम सब मिलकर। पीछे वाली शोभा को ध्यान में लाते हैं हमने कि हमारी ये अर्ध बीच कुंड पे कितनी नहरें आ रही थी। सब क्वेश्चन का आंसर का रिवाइज करेंगे। यहाँ कितनी नहरें आ रही हैं? दो नहरें आ रही दीदी। हाँ दो जी, ने दो नहरें। ठीक है रचना जी, हाँ सरोज हाँ जी, जी। दो नहरें। ठीक है, अभी आप ही रहो साथ में। और बीच में हमारा क्या आ रहा है? ये ताल। ये हाँ, कितना गहरा है? एक हाँ बोलो बोलो, एक कोई दिक्कत नहीं है। गलती बोल, एक कोई बात नहीं, बोलते रहो। एक एक वो भौम गहरा। ठीक है, ये अब हाँ जी। यहाँ से हमारा ढप्पो चबूतरा। ठीक है, इसकी दीवार सांझी है, यहाँ से दीवार है, ये दरवाजे हैं, सॉरी। तो हम इस तरह से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी इतने पोर्शन में अंडरग्राउंड हो गई नहर। ठीक है, ये जगह जो दिख रही है ना, जो दीदी ने बताया कि इतने पोर्शन में अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर यहाँ प्रकट हो जाती है। यहाँ पे हमें दिख रही है इतने पोर्शन में अंडरग्राउंड होगी, तो यहाँ पे नहर, वही वाली नहर आगे दिख रही है हमें ढप्पो चबूतरा में। सेम वैसी ही नहर, वैसे ही चबूतरा। वो कितना लंबाई चौड़ाई अभी नहीं हम देखेंगे, क्योंकि पहले शोभा को समझना है, फिर हम लंबाई चौड़ाई तो बाद में पढ़ के भी देख लेंगे। तो ये दो नहरें दिख रही हैं। फिर ये साथ में हमें ये ताल दिख रहा है, ये भी एक भौम गहरा, ये भी एक भौम गहरा, ये भी एक भौम गहरा। ठीक है, ये शोभा सबको समझ है, यहाँ तक सबको पता है। यहाँ पे महल पहले आए हैं, और बगीचे और गिनतियों की जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है वो हम बाद में समझ लेंगे उसको पढ़ के, क्योंकि गिनती का ही फर्क है ना। 38, 39, 10, 11 और 3, 3 ऐसे ही था। ठीक है किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी। है ना, ऐसे ही है। तो बाकी शोभा हमने समझी है। अब मेन समझनी है ये मूल कुंड की शोभा। ये नहर यहाँ तक आ रही है, और वैसे ही 1/3 इस चबूतरे के 1/3 का पूरा ये एक चबूतरा बाहर से उठेगा। वैसे ही गोल गुर्जों के बीच में सीढ़ियां नीचे तरहटी में जाने के लिए, ये तरहटी की सीढ़ियां दिख रही हैं। वैसे ही हमें 400 कोस की सीढ़ियों वाली रोस। अब फर्क यहाँ पे बस वो हो जाता है कि 12.5 कोस की महलों की रौस रह जाती है। छोटा हो गया चबूतरा, तो छोटी हो गई, तो इसलिए अभी गिनती मत याद करो कि थोड़ी रौस है, छोटी रौस, फिर महलों की एक हार और बगीचों की एक हार। इतनी शोभा हमें सबको यहाँ तक सब समझ है। अब यहाँ पे नहर, ये वाली नहर यहाँ तक तो सेम आई है, यहाँ तक की शोभा जैसे सब आगे चल रही थी, ये नहरें निकल रही हैं यहाँ पे प्रकट, यहाँ तक हो गई, यहाँ तक की शोभा। अब हमने समझना है इस सेंटर वाले पार्ट को। ये हमारा 1200 कोस की जगह है, लंबी चौड़ी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना है जैसे एक कुआं उठा दिया ऊपर तक 2 भौम का। जैसे हमने इन महलों की पूरी 2 भौम तक छत है ना,
तो इस कुआं की चारों तरफ दीवार उठा दो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा एक कुआं ऊपर तक उठा दिया, जो पूरी छत तक लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नहर जा रही है, पानी इसका यहाँ से इसमें भर गया पूरा। तो ये कुआं कितने भर गया, तो ये कितने भूम का गहरा हो गया ये वाला? सब सोचो आराम से। जब ये कुआं 2 भूम के ऊपर छत एक कुआं बना हुआ है, इसका पानी इसमें जा रहा है, तो इकट्ठा होके ये पूरा पानी का भरा हुआ है, ऊपर छत पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? इसकी ये शोभा देखते हैं। हाँ सुंदर सर जी बताओ, ये कितना गहरा हो गया ये वाला जल? 2 भूम हो गया, 3 भूम नहीं? बोलो, सोचो। 2 हाँ, भूम छत, तो 3 1 भूम। भूम हाँ, 3 भूम 1 हो भूम गया ना? नीचे हो गया, है ना? हाँ। 3 भूम। ठीक है किरण दीदी, हाँ जी, 3 भूम। सही जवाब दे रहे हैं ना सब? 3 ठीक भूम। है, ये देखो, ये जो दीवार दिख रही है ना, ये वाली, ये ये बगीचे तो नीचे रह गई, ये हमारी छत पे लग गई। ये पानी जो दिख रहा है ना, ये ऊपर नजर आएगा, ये हमारे को तरहटी में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं और फिर आगे। इस पानी, हमने कुआं बना लिया ऊपर छत पूरा, अब यहाँ से ये कुआं बन गया। अब उसके बाद क्या करना है राजीमान जी, यहाँ पे नहर अब नए तरीके से सब कुछ बनेगा। ये वाली नहर, ये जो पोर्शन है ना, वैसा नहीं बनना जैसे पीछा बना हुआ है। इसके लिए क्या करना है, क्योंकि जमुना जी को बाहर हमारी 1 भौम गहरी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या किया, जो पाल बनेगी, दोबारा अच्छा और दूसरा देखते, ये वाला, ये वाली, ये जो दीवार पाल बनानी है, ये 1 भौम ऊंची इस जमीन से, तरहटी की जमीन से हमने 1 भौम ऊंची 400 कोस की इधर भी दीवार उठाई और 400 की इधर भी उठाई, यानी कि 1 भौम ऊंची। ये हमारा 2 भौम ऊपर छत जा रही है, इस 2 भौम से 1 भौम नीचे ये एक दीवार उठा दी दोनों तरफ, नहर बीच में बनानी है। ये अब नए तरीके से नहर बनेगी। पीछे जो आ रही थी सब एक तरीके से आ रही थी, यहाँ पे एक एक भौम की दीवार उठ गई। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इस मूल कुंड का जो ये जो हमने कुआं उठाया था, इसकी 1 भौम से यहाँ पे एक मेहराब खोल देंगे पानी को बाहर निकालने के लिए। ये हमारा 2 भौम है ना, तो 1 भौम दूसरी जहां स्टार्ट होती है वहां से ये खोल देंगे पानी की, यहाँ से बाहर निकलेगा पानी, जमुना जी यहाँ प्रकट हो जाएंगी। तो ये तो हमारी 1 भौम गहरी यहाँ पे जमुना जी यहाँ पे नजर आ जाएंगी। दोबारा से समझते हैं और इजी शब्दों में, कोशिश करते हैं सुंदर साथ को समझाने की, और भी कोई मधु भाभी भी समझाने की कोशिश करेंगे, हम मिल के कोशिश करेंगे कि किसी तरह सुंदर साथ के दिल में समझ में आ जाए। हमने ये शोभा समझी, ये सबको समझ आ रही है, नहर यहाँ से नहर यहाँ तक की शोभा समान चल रही है। यहाँ से पानी का कुआं उठा, 2 भौम ऊपर उठा के ऊपर पानी नजर आएगा छत पे। अब पानी यहाँ भर गया है, अब इसको हमने बाहर निकालना है, यानी कि जमुना जी को प्रकट करना है और 1 भौम पे प्रकट करना है। तो यहाँ से क्या किया, जो पाल बनाई ना ये वाली 400 कोस की, यहाँ से एक जलरोंस हो जाती है और पाल पूरी, मतलब कि ये 400 कोस की, 200 में पाल हो जाएगी और 200 में जलरोंस हो जाएगी। 400 कोस इधर, 400 इधर, तो ये 1 भौम, यानी कि इस बगीचे से हमें 1 भौम ऊपर दीवार उठाइए, पाल बना दी, मतलब ये। अब इस कुएं में से, जैसे ये 2 भौम का है, इतना है, ये मेरे हाथ देख रहे हो, इतना है, इसमें से इतनी जगह पे हमने जल को बाहर निकाल दिया। जहां दूसरी स्टार्ट होती है जल, उस पानी को खोल दिया, जैसे डैम होता है ना, पानी को खोलना है बाहर निकालना है, तो जमुना जी को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ ये जमुना जी निकल आई बाहर, प्रकट हो गई। तो यहाँ पे ये नहर 1 भौम गहरी जमुना जी हो गई है। और फिर अब यहाँ से बाहर बाद में निकालेंगे, पहले ये शोभा समझ में आए कि ये टोटल 1200 है। 400 में ये होगी, 400 में जल है हमारा, 400 में नहर होगी, 400 में इधर वाली
पाल और जलरोस और इधर ये टोटल 1200 जगह हो गई ना। तो इसीलिए जल को बाहर निकालना है, तो इस कुएं से दूसरी जहां स्टार्ट होती है भूम, वहां से खोल दिया मेहराब बना के। वो कैसी मेहराब बनाई है, ऐसी। ये देखो ये मेहराब बन रही है। अब महाराज जी के नक्शे से भी देखते हैं। ये एक भूम, ये जमीन से ये जो बगीचे हैं, एक भूम नीचे है, तो यहाँ से हमें सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, भूम भर की नीचे सीढ़ियां। इस पाल पे जब हम खड़े हैं तो आपको भूम भर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी बगीचे में जाने के लिए, यानी कि ये पाल ऊंची है। और जो दूसरी नहरों के हम देख रहे थे, उसमें कैसी शोभा आई थी बगीचों से, उसमें एक भूम ऊंची थोड़ी ना आ रही थी ये उसमें बगीचों से। 3 सीढ़ी चढ़ते थे ना उसमें तो। वहां नहर में तो क्या था, 3 सीढ़ी, यहाँ जो आसपास हमारी नहर के आसपास जो थी 3 सीढ़ी का हिसाब था। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस बगीचे से हमें भूम भर की दीवार मिल रही है, तो फर्क आ रहा है ना। यहाँ तो 3 नीचे सीढ़ी पाल की होती थी शोभा, तो यहाँ पे एक तो भूम। मीनू अभी इस हिसाब से जो जल निकला है कुंड में से, वो जो हाँ हमारा जी, लेवल बगीचों का और महल जहां से हमारे शुरू हुए हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे बाहर निकल आया जल। हाँ जी, उस लेवल पे जल हो बिल्कुल गया। उसी लेवल, लेवल जो पे हो गया। हमारी जमीन है ना बगीचों की और महलों की, उस लेवल से जल बाहर आ गया। तलहटी के लेवल में बिल्कुल आ गया ना। हाँ बिल्कुल। तरटी के लेवल, बिल्कुल उस अब आप लेवल पे उसको आ गया। समझाओ मधु भाभी, एक बार मैंने मैं समझा दिया, और इजी तरीके से समझाओ। और कोई देखो समझा सकते हैं तो हाँ। देखो हाँ जैसे पहले। अब यहाँ 1200 कोस की हमारे पास जगह है, और ये जगह तो सारी हमारी बराबर है। जो एक भूम तरहटी का जल तो नीचे रह गया, और एक भूम ऊपर आ गया जहां हमारे बगीचे और महल शुरू हुए हैं, जहां उनकी जमीन है, उस लेवल पे हम खड़े हैं। तो यहीं से जल प्रकट हुआ, यहीं से मेहराब बनी, और यहीं से ही पाल उठ के और एक भूम ऊपर हो गई। पाल जो हाँ है वो क्योंकि जल को हमारी बाहर संभालना है ना। बाहर, उसको सपोर्ट देनी है जल को दोनों तरफ हमने, क्योंकि वो बड़े तेज प्रभाव से बाहर आ रहा है। तो पाल तो हमारी एक एक भूम और ऊपर हो गई, और जल हमारा बिल्कुल बगीचों और महलों के लेवल से बाहर आ गया। जहां हमारे बगीचे की जमीन है, महलों की जमीन है, उसी लेवल से मेहराब बनी, और जल बाहर आ गया वहां से। और मधु भाभी, पाल यहाँ इसलिए, पर जल कितना गहरा है? ये जो यहाँ पे जहाँ तो से एक जल, भूमि हाँ यहाँ एक पे दो भूमि एक, है। भूमि नहीं, दो एक एक भूम भूमि गहरा, गहरा है ना, एक एक भूम भूमि एक गहरा है ना भूम, यहाँ पे जल। हाँ एक जी, भूम होएगा। एक ही भूम रहेगा इसके अंदर तरटी में, तो जब ये निकलेगा ना बाहर, तो एक भूम गहरा ही रहेगा जल। सुंदर साथ जी, इसको यूं समझे कि अभी ये 1200 की जो सामने वाली जगह है, अभी इन स्थान पर कुछ नहीं है। अब हम्म, यहाँ पे हम शोभा देखते हैं, दोनों तरफ 400 400 कोस की चौड़ी दीवार उठ गई। अब दो तरफ जब दीवार उठ जाएगी तो अपने पास ये 400 कोस की गहरी जगह हो गई। इस गहरी जगह में आके जल भर गया। बाहर आ गया। हाँ, तो ये अब तरहटी की लेवल में जल अपना हो गया। और बाहर से देखेंगे तो परम धाम की जमीन से एक भूम गहरा जल हो एक गया। भूम। और यही जब बाहर प्रकट होगा तो यही जमुना जी है। प्रणाम जी, तो ये पाल रोज और जल रोज का लेवल बराबर है? नहीं, तीन नहीं, सीढ़ी का फर्क है 3 यहाँ सीढ़ी भी नीचे, जैसे। 3 सीढ़ी तो का वो फर्क 3 है। सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा ना? हाँ सिर्फ 3 सीढ़ी हाँ जल जी। रोज, लेकिन यहाँ से जल इस तीन रोज बगीचे और से एक पाल भूम, 3 सीढ़ी है, लेकिन एक अंदर से भूम है। तरहटी से अगर हम पाल पे आ रहे हैं तो हमें अंदर भूम भर से की सीढ़ी एक चढ़ के भूम। आना है। हाँ जी। हाँ भूम भर की सीढ़ी चढ़ के आना है हमें। हाँ हाँ। जी। अब सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ बोले जिनको समझ में नहीं आई, वो रेज हैंड करेंगे। नरेश गिरधर जी, unmute कीजिए। इसका मतलब मूल कुंड में जो जल है वो टोटल 3 भूम गहरा हो गया ना। एक तो जमीन, एक भूम जमीन के नीचे और 2 भूम तरहटी के। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इस 3 मतलब जो जमीन के नीचे चल रहा है उसको अगर हम ना छेड़े, जो टोटल आपका मतलब है कि भूम, 2 भूम जमीन के ऊपर है ना, तरहटी की जमीन के ऊपर। अब हम हाँ बाहर निकले, तो वो जो 2 भूम मूल कुंड वाला था उसको अब 1 भूम करना है ना। जो 2 भूम मूल तरहटी के अंदर था, जमीन वाला तो चलो 1 भूम नीचे गहरा चल ही रहा है, जो ऊपर 2 भूम
है उसको अब एक भूम करना है, तो इसलिए बाहर एक एक भूम की दीवार उठा दी दोनों तरफ से, ऐसे ही है। हाँ जी, ताकि बिल्कुल अब बेस एक भूम का ही बन गया, ये एक भूम के निकली और फिर बाहर फिर दोबारा से, मतलब वो नहीं समझ आया, बाहर उसी लेवल बाहर पे। किस साइड? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे? हाँ, तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। वही अपनी पाल इधर बाहर आएगी तो वो वैसे ही वो कमर भर रह जाएगी ऊंची यहाँ से, पर हम जब कहते हैं ना कि इस बाहर जमीन से। जमुना जी जहाँ दिखती हैं वहाँ एक भूम नीचे गहरी है बस। हाँ जी, देखो नरेश जी, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी अपने को खुद को देखते हैं मूलकुंड की तलहटी में। मूलकुंड की तलहटी में यानी परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे हैं हम। तो यहाँ पर जो ये जल का लेवल है, दोनों तरफ भूम भर की ऊंची दीवार उठा के भूम भर ऊंचा हो गया, यानी तलहटी के लेवल में ये जल आ गया। अपन यहाँ से 3 भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर पाल पर आए, पाल से 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज पे आगे जल। अब यहाँ से अपन बाहर की ओर चलते हैं, तो जब ये मेहराबों से प्रकट होगी ना, यही जल रोज, यही पाल और ये जल अब जमुना जी के रूप में यहाँ से अपने को भूम ऊंचाई पे नजर आ रहा है, क्योंकि अपन खड़े ही नीचे हैं। बाहर अपने को ये बिल्कुल लेवल में नजर आएगा। मतलब दिल में वो शोभा ले कि हम तलहटी में हैं, तब अपने को भूमभर ऊंचाई पे जल नजर आ रहा है। देखो सरोज, जब किरण दीदी एक चीज देखो, जब हमने पाल को उठा दिया एक एक भूम, हाँ, तो जब बाहर तो आएंगे हमारा तो अपन तो जल अपने आप एक भूम ऊंचा हो जाएगा ना, जब उसमें भर हाँ जाएगा जी, तो ऑटोमेटिकली परम धाम की जमीन के उप लेवल पे आ बराबर जाएगा, हो गए ऊपर ना, हम बराबर आ जाएगा वहां पे बराबर आके, हो गए ना, तो यहाँ से सीधा ऐसे ही बाहर निकल आएंगे। ऐसे ही बाहर वो आ परम जाएगा। धाम की जमीन तक आ गया ना, एक भूम हमने नीचे हाँ से ही हाँ जी, एक भूम ऊपर कर दिया, हाँ, एक तो भूम जब ऊपर कर दिया, जो बेस था लेकिन वो एक भूम ऊपर कर दिया। लेकिन बाहर आके वो इसलिए एक भूम कहलाता है क्योंकि बाहर में तलहटी नहीं है, बाहर आके उसका लेवल एक भूम का ही रह जाता है, उसकी गहराई जो है एक भूम की रह जाती है वो बाहर जमीन के नीचे तो एक भूम चल ही रही है। हाँ, एक भूम चल रहा है ना जमीन के नीचे, अंदर हमारा अब 2 भूम हो गया एक किस्म से। अगर हम अंदर देखें तो एक भूम तो पाल ने अपने अंदर ले लिया जल, पाल एक भूम ऊंची हो गई और एक भूम और जमीन के नीचे। एक नहीं भूम नहीं जमीन नहीं के नहीं, नीचे वो था। नहीं वही नहीं चीज नहीं समझने नहीं वाली है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक भूम है, अंडरग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये नई जगह बनाई अंडरग्राउंड है। नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक अंडरग्राउंड है। खत्म हो गई थी वो चीज, यहाँ तक हमने बिल्कुल पानी का लेवल यहाँ पे खत्म, यहाँ सिर्फ नई वो नया कंट्रैक्ट, वो क्या बोलते हैं, नई चीज बनाई है, यहाँ से नई जमुना जी कंस्ट्रक्शन को हुई है। बाहर निकाला है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं बनाई है वो टोटल यहाँ पे। वो तीन पहले भूम से से अब एक हाँ, भूम रह गया। हाँ जी, यहाँ सिर्फ एक भूम। जल निकालने के लिए सारा पोर्शन नया बना है। हाँ, ये नया बनाया है मतलब हम मतलब इस राजी तो कह रहे पहले फिर जब बना था तुम तो फिर नया बना जमुना जी रहे हो। हमारी एक भूमि तो हो गई, सीधा हिसाब हो गया, एक यहाँ भूमि एक गहरी भूम, हाँ हमारी जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ, एक भूमि हुई। हाँ, एक भूमि गहरी हो गई हमारी। हाँ जी। श्रीनिवास जी आप भी आओ, इनको मैम जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी, भाई जी, ये जो सीढ़ियां यहाँ से बगीचे से ऊपर को जाएंगी, तो ये चांदे के रूप में है या सीधी है? बिल्कुल सीधी सीधी। सीधी है। हाँ, ठीक है, प्रणाम। ये समझ में आ गया है सब? आ गया ना। हाँ समझ। मतलब ये जगह नहीं नई बनी है। अब सुंदर साथ और रेजेंट करो जिनको नहीं समझ में आया। पता है, इसको पहले यूं समझे कि जब हम 1200 कोस के सामने आ रहे हैं, एक बार सोचे यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली कुछ जगह है, नहीं था। कोई नहर नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों तरफ से भूमभर की ऊंची दीवार उठ गई, तो उसके बीच में जल आ गया। अब ये जल भी एक भूम गहरा है, क्योंकि ये भी दीवार भूमभर इसीलिए उठाई है कि पानी को बाहर नहीं निकल जाए। हाँ, ये वाली भूमभर उठाई पानी का जलरोंस बनाने के लिए और पाल बनाने के लिए। तो ये जमुना जी, हाँ, तो ये महल और जो ये बगीचे हैं, ये 3 दिशा में होंगे ना, पूरब में नहीं हाँ होंगे जी, ना? हाँ इधर नहीं। हाँ जी, ठीक है। एक भूम गहरी मतलब अंदर से ही बस वही वाली ही बाहर निकल के आई, जब आई तो वही एक भूम की ही वही जमुना जी, तभी कहा क्योंकि जाता है अंदर- मूल कुंड। हाँ, क्योंकि तभी अंदर बोलते हैं मूल जो कुंड से प्रकट हुई, तो यही जमुना जी है। यही जमुना जी है, बस इसका नीचे जो एक भूम गहरी है वो अंदर वाली चीज ही है। जो एक भूम हम गहरी बोलते हैं, तो वो जो तलहटी में थी बस वही वाली गहराई है। हाँ, यही शोभा बाहर निकलेगी तो यही जमुना जी है।
ये देखो जब पूर्व गहराई की दिशा बात में है, 9 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। मूल कुंड बाहर की पाल पूर्व फिर दिशा में बाहर जो पाल और रोस है वो सिर्फ बाहर मतलब 3 कमरे पर ऊंची रह जाएगी। तो ये देखो ऑटोमेटिक पूर्व दिशा में 9 मेहराबें नजर आ रही है। मध्य मेहराब से जमुना जी, ये जल निकल रहा है, वो जमुना जी हो गई। दाएं बाएं की मेहराब से ये रोशनी निकल रही है, जो यहाँ पर भूम पर ऊंची रोशनी नीचे, वो यहाँ पर कमर पर ऊंची हो जाएगी। यहाँ अंदर भूम पर ऊंची पाल देखी थी, यहाँ बाहर निकलते ही ये पाल हो जाएगी अब 3 सीढ़ियों की। अब हमें यहाँ पे परम धाम की जमीन नजर आनी शुरू हो जाएगी ना, हाँ जी। यहाँ बाहर निकल के। ठीक। ये शोभा यहाँ से बाहर निकलेंगी, ये बाहर की शोभा ऐसी रह जाएगी ना, ये पुखराजी रॉस, ये पाल और अंदर जल रॉस। जी ममता कोचर अनम्यूट कीजिए। ममता जी। हाँ जी। हाँ जी, बात कर सकते हैं। दीदी ये तो समझ आ गया कैसे आई। पीछे जो चहबच्चा था वो भी 3 भूम का कह रहा था, ऐसे ही 2 भूम के ऊपर दीवार थी ना। ये जो चहबच्चा जो था, कोट हाँ दीवार जी। जो है, हाँ वो हाँ 3 जी। भूम गहरा आ रहा है। 1 भूम परम धाम की जमीन से नीचे, हाँ वैसे ही मतलब होगा। तरटी से नीचे, 2 भूम ऊपर कोट दीवार के साथ। ठीक है ठीक है। मतलब यूं समझे कि यहाँ पर कुंड तो है ही सी, उसकी चारों तरफ दीवार और उठा दी, उसमें जल और भर दिया। हाँ वही उसी तरह। हाँ। ये विशाल है। ठीक। ये देखो ये सीढ़ियां बोम्बर की हाँ जी हाँ जी। नीचे उतरती हुई बगीचों में। एक ये क्वेश्चन आया है हम्म, चैट में कि 500 कोस में जमुना जी, 500 कोस में नहीं है ना, 500 मंदिर, 500 मंदिर है। बोलते हैं 400 कोस बराबर 500 मंदिर। यहाँ पे कोस में बता रहे हैं, तो 500 मंदिर में जमुना जी, 500 मंदिर में जल रोस और 250 मंदिर में वो। अब सुंदर साथ जी निकलने की शोभा करें। एक मिनट, बाहर कैसे निकली? इतना पहले किरण दीदी को बोलती हूँ, इतना क्वेश्चन आंसर वो कर लेंगे। अब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ सबको कि म्यूट कर हमने, देना। हाँ जी, ढप्पो चबूतरा से हमने आना है मूल कुंड की तरहटी में। दीदी कैमरा ऑन करो। हाँ जी ठीक है। हम ढप्पो चबूतरा से मूल कुंड की तरहटी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? रिपीट करते जाओ क्वेश्चन। ढप्पो चबूतरा की तरहटी से हमने आना है मूल कुंड की तरहटी में, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? ढप्पो चबूतरा से आ रहे हैं हम सुंदर साथ जी। भावना अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ढप्पो चबूतरा और मूल कुंड की तरहटी में आने के लिए दीवार बनी हुई होगी बीच में, और उस दीवार में दरवाजे दिखाई देंगे हमें। हाँ जी। और हमें क्या दिखाई देगा? नहरें कितनी दिखाई देंगी?
जब मूल कुंड की तलहटी में आ जाएंगी तब एक नहर नजर आएगी और सामने कोट दीवार छह बच्चे की नजर आएगी हमें। ठीक ठीक, यही पूछ रही थी, नहरें कितनी दिखाई देंगी। ठीक है, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ अब पूछूंगी मैं। यदि हम आ रहे हैं बाहर से, मूल कुंड के बाहर से आ रहे हैं, तो अंदर जाने के लिए जब अंदर जाएंगे, दरवाजे से अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? कितने कोस की रौंस होगी? यदि बता सकें तो, वैसे एक ही रोज है, एक जैसी, कोई फर्क नहीं है। रौंस कैसी होगी, क्या होगा वहां पर? अंशु दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी जी। हाँ जी, मोहलात सीढ़ियों की रोज आएगी और क्या नाम है, उसके बाद मोहलातों की रोज आएगी जो 1250 कोस की होगी। 1250 12.5 कोस की। हाँ जी, हाँ जी। और सीढ़ियों वाली रौंस कितनी है? 400 कोस की। हाँ जी, हाँ जी, यही कह रही थी। मुझे लगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसलिए पूछा मैंने। कितने, हाँ, कोई और जवाब देगा हमें? अब यहाँ पर पहले महल आएंगे, बगीचे आएंगे, और कितनी हारें आएंगी उसकी? कितने, क्या आएगा? बगीचे आएंगे, महल आएंगे, उसकी हारें कितनी कितनी आएंगी? शशि बाला आप अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। पहले महल आएंगे, महलों की एक हार आएगी, उसके बाद फिर बगीचों की एक हार आएगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बीच में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? अब जा करके हम जाएंगे कहाँ? बगीचों की रौंस से जब अंदर जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? वो एक है जो रौंस, कुंड है जल उसके ऊपर रौंस है। दीवार नहीं, पहले तो वो आएगी, पाल आएगी। जब हम बगीचों से नीचे जाएंगे तो ताल की पाल आएगी। यहाँ जहाँ आएगी फिर या वो नहीं दीवार आएगी? आएगी जो नहीं, यहाँ पे वो 2 भूम ऊंची दीवार नजर आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर क्या नजर आएगा? कोट दीवार, 2 भूम की। ऊंची दीवार, कोट दीवार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। कोट दीवार नजर। चलिए आगे, और किसी से पूछेंगे हम अब। हाँ जी, सुंदर साथ जी। इस कोट दीवार में, हाँ जी, कोई और उत्तर देगा? जल कितना गहरा आया है? जल कितना गहरा आया है? इस कोट दीवार में जल जो है कितना गहरा आया है? पूनम आपको समझ आ रही है? नाम जी, 2 भूम, बोलूं मैं? हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए दीदी, आप। बोलो बोलो। 3 भूम। 2 भूम तो कोट दीवार का गहरा और 1 भूम गहरा जमीन के नीचे, 3 भूम गहरा जला है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ये जल कहाँ दिखाई देगा हमें? कहीं दिखाई देगा यहाँ पर तलहटी में? हाँ, नहीं, मूल कुंड के ऊपर, ऊपर की दीवार, ऊपर जाके दिखेगा, छत पे दिखेगा, मूल कुंड के ठीक। ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना था। हाँ जी, ऊपर, ठीक है ना, मूल कुंड के चबूतरे के ऊपर ऊपर। हाँ जी, छत के ऊपर दिखाई देगा।
अब यहाँ पर पूरब की ओर की जो कैसी होगी, पूरब में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? पूरब दिशा में तीनों तरफ से हमें माहौल, बगीचे दिखाई दे रहे हैं। पूरब दिशा की कैसी शोभा होगी? पूरब दिशा में हम क्या देखेंगे? पूरब दिशा में क्या दिखाई देगा हमें? बहुत अच्छी तरह समझा रही है आप, तो कोई डाउट नहीं रहा, बहुत सुंदर साथ होने चाहिए। पूरब दिशा में सब कोशिश करो, नहीं तो बस जिसको नहीं आया वो रीजन फिर अलग से पूछ मूल कुंड जिसने समझ लिया समझ लीजिए जमुना जी कैसे निकलती है। हमारा मूल है ये, मूल समझना जरूरी है हमें। पूर्व दिशा की शोभा क्या है, कितनी मेहराबें हैं, कितने कोस में है, थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। कृष्णा जी ने हाथ ऊंचा किया है। हाँ जी, कृष्णा बाला अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लो, अब हो जाएगा आराम से। हाँ, आपने अभी अनम्यूट नहीं किया कृष्णा दीदी। हाँ हाँ जी, 9 मेहराबें आएंगी और उसमें ये होगा कि जो एक जल रोंस और वो दूसरी रोंस जो आएगी वो एक एक भूम ऊपर आएगी, ऊंची आएगी पाल, और जमीन से बगीचों से एक एक भूम ऊपर आएगी और उसमें साइड में सीढ़ियां नीचे उतरेंगी और जो जल रोंस होगी उसमें 3 सीढ़ी उतर के जल आएगा। मेरे को एक समझ नहीं आई कि अगर 1 भूम 2 भूम 3 भूम ऊपर हो गया वो, तो जल जो है उसमें, तो उसमें से जो जल निकलता है तो 1 भूम ऊपर से निकलता है ना, तो 2 भूम नीचे पानी होना चाहिए ना आगे जाके। नहीं, उसकी नीचे गहराई में पानी नहीं है, वो दीवार उठ के वो नई जगह बनाई है, बस वही एक भूमि पानी, वो गहराई वाला पानी यहाँ पे नहीं है। नहीं, उसके आगे जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते जल आता है ना, तो इसका मतलब है कि जल तो पहले भी जब 1 भूम नीचे पहले और पीछे जो होता था तो जल रोंस की 3 सीढ़ियां नीचे उतरते थे, वही 3 सीढ़ियां उतरी ना, तो फिर पानी तो 2 होना चाहिए था ना। मेरे को ये लग रहा था कि 3 सीढ़ियां उतर के जल आ जाता है, तो जल तो पहले भी जो पीछे की साइड में होता था तो उधर उसमें भी तो 3 सीढ़ी उतर के जल आता था ना नीचे। कृष्णा जी, जो पीछे जल आ रहा था वो तरट्टी की भूमि से जमीन गहरा आ रहा था। अब इस कुंड में जब जल इकट्ठा हो गया, अब कुंड की पूरब में एक बार कोई नहर नहीं है, एक तरह से इस तरह से सोचे कि वहां पर कुछ नहीं है, अभी जल गहरा नहीं आना। अब पूरी एक जमीन है, दोनों तरफ से भूम की दीवार उठा दी। अब उस भूम पर गहराई में जल आएगा तो एक ही भूम गहरा होगा ना। नहीं तो फिर जल रोंस से उतरते टाइम भी तो हमें 1 भूम नीचे उतरना चाहिए ना, फिर तो हम तो 3 सीढ़ी उतरते हैं खाली जल रोंस से, तो एक जल आता सेकंड, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, एक सेकंड रुको। मूल कुंड और दीवार जो 3 भूम ऊंची हो गई है ना, इसके पूरब दिशा में अभी अपने पास कुछ नहीं है। तरहटी की जमीन पे यूं समझे कि हम आ जा सकते हैं, बिल्कुल एक लेवल हो गया। यहाँ जो नहर आनी चाहिए थी अभी नहीं है। यहाँ पीछे अपन ने नहर की शोभा देखी थी पीछे की तरफ, एक बार पीछे का भी दिखाती हूँ। ये सोचे पीछे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ की नहर है जो पीछे से आ रही है। ये नहर तो अपनी जगह पे है। यहाँ पर इस कुंड में पानी इकट्ठा हो गया। पूर्व दिशा में एक बार अपन यूं मान के चले कि यहाँ पर इस जगह कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 1 भूम की ऊंची दीवार उठा ली, ये यहाँ पर 1 भूम की ऊंची दीवार उठा ली, तो जब कुछ नहीं था तो यहाँ पे अब 1 भूम गहरी जगह हो गई ना। अब जल जब यहाँ पर आएगा तो एक ही भूम तो गहरा होगा। यहाँ से आप तरटी से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। एक बार इन चबूतरे पर जब आप यहाँ से तरटी से भूम की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए, एक भूम आ गया ऊपर। अब इस चबूतरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। 400 कोस के 200 कोस में तो हो गई पाल, 200 और 200 कोस में जल रोंस।
हाँ तो जी। यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के पाल पे आए, 3 सीढ़ी उतर के जल रोज पे आए। आगे अपने पास भोंबर गहरा जल है। तो जल भोंबर ही तो गहरा हुआ ना। तो फिर मतलब इसका मतलब इसमें जल में नहीं हम उतर सकते, फिर उतर वो सकते तो हैं ना यहाँ से। फिर यहाँ तो से तीन जल चबूतरे पे उतरती एक सीढ़ियां भूम हो गया मिलेंगी ना अपने नीचे, को। मतलब जल जल तो चब- एक भूम नीचे हो गया ना यहाँ हाँ से। तो हर जगह एक भूम नीचे होता है जल की गहराई। तो जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां अपने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अपने को जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी मिल जाएंगी ना। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि हर जगह से पीछे भी हम लोग 3-3 सीढ़ियां उतर के जल नीचे होता था, तो जहां भी 3 सीढ़ियां उतरे, पर जमीन ये है तो एक भूम ऊपर है ना जगह, पाल तो इसकी तो। आप तलहटी में खड़े हो इसलिए लग रहा है आपको, जब आप इसको बाहर परम धाम की जमीन पे आ जाओगे तो लेवल में आ जाएगा। अभी आप तलहटी में खड़े हो, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी अपने को जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां मिलेंगी जैसे बाहर जमुना जी में मिलती है। तो वो शोभा यहीं से चालू हो गई है कि जल में और उतरना है। अंदर से तो पानी 2 भूम ऊपर से नीचे गिरता ना। हाँ, 2 भूम नहीं, तलहटी की जमीन से तो समझो भूम ऊंचाई से। तलहटी की जमीन से मतलब 2 भूम हो गया ना, 1 भूम ऊपर है ना पानी मूल कुंड में, इसमें तो अपन डैम याद करें, डैम में जब दरवाजे खोले जाते हैं तो पानी काफी ऊंचाई से नहीं आता। हाँ वही मैं कह रही, नीचे आएगा हाँ, ना, तो नीचे गिरेगा इसका मतलब। हाँ यहाँ से नीचे, ऐसे नीचे गिरेगा यहाँ से ना। ठीक, हाँ जी, थैंक यू। सुंदर साथ जी, हाँ सुंदर साथ बताएंगे ना कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही, तो उस तरह हाँ से जी, कुछ पूछिए। सुंदर साथ नहीं क्वेश्चन समझ में आया पूछे। तो प्लीज बता हाँ, देंगे सुंदर क्या साथ से चीज। पूछिए, जिसको क्योंकि समझ में कोशिश नहीं तो हम आया। करेंगे ही कि समझ में आ जाए कैसे, पर क्वेश्चन करो ना कि क्या नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो और कोशिश करेंगे किसी और से उदाहरण से समझने के लिए। क्योंकि लैंग्वेज ही है, कोशिश हम कर सकते हैं कि भाई किसी तरह इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। यदि सब नहीं रेज हैंड कर रहे, इसका मतलब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आप है। पूछिए आप सुंदर साथ से। हाँ, वीना जी का रेज हैंड हो रहा है, वीना कनाडा जी का। वो दिखाई नहीं दे रहा अपने को, हल्का सा दिखाई दे रहा है। ओके ओके, अंधेरा मैं खोल अनम्यूट देती हूँ। कीजिए। कर सकती हैं। तो जो मेहराब वगैरह है ना, बोल रहे थे 9 मेहराब नहीं, है। अभी दीदी वो कराई नहीं शोभा। अच्छा अभी जी, कराएंगे, अभी करेंगे, वो ठीक है। शोभा अभी करेंगे। थैंक यू। पहले ही अंदर का क्लियर हो जाए। ठीक है, अंदर का क्लियर है। हाँ हाँ, वो कल करेंगे मेहराबों की बाहर की शोभा। अच्छा अच्छा, मुझे चबूतरे लगा के बोल पे आ रहे। जाएंगे ना। हम्म। आज दीदी इतना ही ठीक है, अपन बाहर हाँ की जी, शोभा हाँ। करेंगे कल, और फिर चबूतरे पे कर लेंगे ना। 9 मेहराबे इजी से है, वो चबूतरे का साइज बताएंगे तो डिवाइड हो जाएंगी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज के लिए इतनी सेवा। जय सतगुरु महाराज की।